ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका LSA 4 हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम LSA 5 की। ठीक है, अब आपने देखा कि रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इधर से उधर, उधर से इधर, OS50 एजर पे एजर पे OS50, तो इसके राउट्स क्या आ जाएंगे, OS50 में आ जाएंगे। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन OS50 में आ जाएंगे। और R4 क्या करेगा, एक LSA 5 जनरेट करेगा। ये क्या करेगा, LSA 5 जनरेट करेगा। ठीक है, LSA 5 किसको जाएगा, R3 को जाएगा, R2 को जाएगा और R1 को भी जाएगा, क्योंकि LSA 5 आपकी बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, R4 क्या करेगा, सबको बता देगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी भी एरिया में जाने की, वो एरिया क्रॉस कर सकता है। कौन, LSA 5। LSA 5 आपका क्या कर लेगा, एरिया क्रॉस कर सकता है। ओके, तो पता लग जाएगा ना, R1 को भी पता लग जाएगा, R2 को, R3 को, R4 को। और LSA 5 में क्या होगी, सपोज करते हैं R5 के पास कुछ 100 राउट्स है एक्सटर्नल। ठीक है, अब वो 100 के 100 कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए, उस पे हमें तो उस 100 के 100 प्रीफिक्स के लिए सेपरेट LSA 5 जनरेट होगा। ठीक है, इस मीन्स 100 LSA 5 जनरेट होंगे, और वो जनरेट कौन करेगा, R4। इसका मतलब एडवर्टाइजिंग आउटर आईडी में क्या आएगी, उसकी आईडी R4 की, और लिंक आईडी में क्या जाएगी, उस प्रीफिक्स जो भी 100 प्रीफिक्स है ना, सपोज करो जो पहला प्रीफिक्स है वो कौन सा प्रीफिक्स है, उसी प्रीफिक्स का नाम आ जाएगा कहाँ पे, लिंक आईडी में। वो R3 को जाएगा, R2 को जाएगा और R1 को जाएगा। ओके, तो प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, आपके लिंक आईडी में। और एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, आपके राउटर आईडी ऑफ ओरिजिनेटर, जो भी ओरिजिनेट करेगा आपके LSA 5। यहाँ तो R4 करेगा, तो R4 की राउटर आईडी आपको देखने को मिलेगी। तो आपका LSA 1, LSA 2, LSA 3, 4 एंड 5, ये क्लियर हो गया। यस सर। गुड। LSA 5 आपको कौन जनरेट करता है, ASBR। मैं एक बार फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। देखो, अभी आपने क्या देखा, आपने LSA 1 देखा, आपने 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा एंड 5 देखा। LSA 1 अपना आपसे कौन कौन से LSA आपका बाउंड्री क्रॉस नहीं करते, ना ही आपका LSA 1 बाउंड्री क्रॉस करता है, ना ही आपका LSA 2 बाउंड्री क्रॉस करता है। ठीक है, LSA 1 LSA 2 अपनी बाउंड्री कभी भी क्रॉस नहीं करते। तो इंटर एरिया कम्युनिकेशन होगा कैसे, तो कम्युनिकेशन इंटर एरिया कम्युनिकेशन दो, अगर कोई LSA अपना एरिया क्रॉस कर ही नहीं रहा है, तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन कैसे होगा, एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ABR। ओके, ABR की कंडीशन क्या आती है कि मिनिमम वन इंटरफेस मस्ट बी लाई इन एरिया 0, और एक बैकबोन एरिया आपका एरिया 0 में प्रेजेंट करना ही चाहिए। चाहे आप लूप बैक क्रिएट करके उसे एरिया 0 का ही पार्टिसिपेट बना दो, तो एरिया 0 उसमें हो जाएगा, तो आपका ABR बन जाएगा वो। ठीक है, ABR क्या करता था, AB मतलब जैसे इधर मैंने आपको बताया कि लास्ट टोपोलॉजी में कि वो दोनों तो अपने अपने एरिया के LSA 1 जनरेट करते थे। ठीक है, और उस LSA 1 में क्या करेंगे, अपने बी बिट ऑन करके भेजते थे, उनसे बाकी के राउटर्स को आइडिया लग जाता था कि हु इज आर ABR। ठीक है, और ABR के बारे में पता लग गया, तो वो क्या करता था, उसके बाद जितने भी डेटाबेस में प्रीफिक्स होते थे, उन सब प्रीफिक्स के लिए सेपरेट सेपरेट LSA 3 जनरेट करके दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर देता था। कौन करता था, ABR, एरिया 0 के एरिया 1 में, एरिया 1 के एरिया 0 में। और अगर आपका ASBR कनेक्टिविटी है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, और रीडिस्ट्रीब्यूट सपोज करो एरिया 1 में है, तो एरिया 1 के बाकी के राउटर को पता लग जाएगा, क्योंकि हमारा ASBR कौन है, क्योंकि वो ASBR क्या करता था, LSA 1 जनरेट करते वक्त उसमें ई बिट ऑन करके भेजता था। लेकिन बाकी के एरिया को नहीं पता लग पाता था, क्योंकि LSA 1 हम एरिया क्रॉस नहीं करता। तो उस केस में क्या होता था, आपका ABR हेल्प करता था। ABR क्या करेगा, टाइप 4 समरी LSA भेजता था, समरी ASBR LSA। उसमें खाली इंफॉर्मेशन होती थी कि भाई लिंक आईडी में कि भाई कौन है आपका, ASBR कौन है। ओके। और फिर बाद में आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन जो भी राउट्स आएंगे, वो सब सारे प्रीफिक्स के लिए सेपरेट सेपरेट LSA 5 जनरेट कर ही सकता था। कौन, आपका ASBR राउटर, और उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है कि वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। ओके, एरिया यस टू सर। LSA 2 का आपको पता ही है कि अगर आपका मल्टी एक्सेस लिंक है, उधर काफी ज्यादा चोकिंग हो रही थी, अननेसेसरी यूजेज ऑफ बैंडविड्थ हो रही थी, तो उस केस में आपने क्या किया भाई, आपस में सब एक दूसरे को मत बताओ, वरना घिचपिच हो जाएगी। एक को रिपोर्ट करो, वो एक बाकी सबको रिपोर्ट करेगा। ओके, गुड। मैं थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा बता देता हूँ। ये राउटर है,
ठीक है, आप इस पे redistribution कर रहे हो, ये इधर पे टू ओएसपीएफ, वो ओएसपीएफ में लेके आ रहे हो। ठीक है, अब वो राउट्स होते हैं ना। ओके, तो देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो राउट्स आएंगे ओएसपीएफ में, वो राउटिंग टेबल में कैसे आपको दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे आपको E1 E2 की फॉर्म में, E1 की फॉर्म में या फिर E2 की फॉर्म में। अगर आप राउटिंग टेबल में आप ये देखते हो कि E1 E2 वाले राउट देखते हो, देखो ओएसपीएफ के राउट्स को कैसे दिखाई देंगे, हम ओ से दिखाई देंगे, ओ आई ए से भी दिखाई दे सकते हैं। ओ आई ए से वो दिखाई देंगे जो दूसरे एरिया के राउट होंगे। सपोज के एरिया 2 से जो राउट्स आए हैं एरिया 1 में, या फिर एरिया 0 के राउट एरिया 1 में आए हैं, तो वो ओ आई ए की फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक है, ओ आई ए की फॉर्म में अदर एरिया के, इंटर एरिया कम्युनिकेशन। ठीक है, ओ ओ मतलब ये सेम एरिया के राउट्स होंगे इसमें। ठीक है, अब कोई बाहर से राउट आया कोई दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से, तो E1 E2 की फॉर्म में दिखाई देगा। मैं बात करूंगा कि E1 से कब दिखाई देगा और E2 से कब दिखाई देगा। ठीक है, देखो जैसे आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो E2 की फॉर्म में ही आता है। बाय डिफॉल्ट वो E2 की फॉर्म में आता है। आपको अगर कुछ चेंजेस करोगे, मैनुअल चेंजेस करोगे, तो वो E1 की फॉर्म में आप ला सकते हो। ठीक है, उधर आपको बताना पड़ेगा, ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड डालनी पड़ेगी कि आप E1 की फॉर्म में चाहते हो। अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट तो वो E2 की फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, एक चीज और है, जब रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो आपको कॉस्ट में कुछ नहीं करना पड़ता, ओएसपीएफ खुद से ही कॉस्ट मैनिपुलेट कर लेता है भाई। ये एजेपी में देखो कॉस्ट का तरीका अलग था। ठीक है, उधर क्या थे, आपकी मैट्रिक, ये कई सारी मैट्रिक होती थी आपके K1 K2 K3 K4 K5, ये एमटीयू, रिलायबल, बैंडविड्थ। ठीक है, कई सारी उसमें आपकी मैट्रिक होती थी। लेकिन ओएसपीएफ में क्या होता है, मैट्रिक आपकी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन होगा कैसे भाई, चेंज होगी ना। ये एजेपी के राउट्स क्या फॉलो कर रहे थे, एक अलग मैट्रिक फॉलो कर रहे थे। अब वो किस में आ गए, ओएसपीएफ में आ गए, तो वहां पर कुछ और मेथड फॉलो हो रहा है। तो मैनिपुलेशन तो करना पड़ेगा ना, चेंजेस तो करने पड़ेंगे, अकोमोडेट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अकोमोडेशन कैसे होते हैं, अगर सर्दी से गर्मी में आते हो, फिर गर्मी सर्दी तो आपकी बॉडी को अकोमोडेट करती है ना। सर्दी में आ गए तो कपड़े वपड़े पहनते हो। ठीक है, वो खुद से थोड़ी आपका बॉडी अकोमोडेट कर लेती है, आप खुद करते हो ना, मैनुअल एफर्ट डालते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे आप ओएसपीएफ के राउट्स जो कॉस्ट अंडरस्टैंड कर रहा था, आप ईआईजेड पे में लेके आओगे, तो आपको वहां डिफाइन करनी पड़ती है मैट्रिक K1 K2 K3। भाई इस राउट के लिए जो आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब जो भी आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, ओएसपीएफ के लिए, ओएसपीएफ में उन सब के लिए ये K1 K2 की मैट्रिक क्या है, उसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, अगर ईआईजेड पे में लेके आ रहे हो। लेकिन ओएसपीएफ थोड़ा एडवांस है, वो ये कहता है भाई तुम कुछ मत करो, मैं अपना आप कर लूंगा। ठीक है, वो खुद से मैनिपुलेट कर लेता है, आपको डालने की जरूरत नहीं होती है। आपने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वेल एंड फाइन है, मैट्रिक से कुछ छिड़कानी मत करो। वो कहता है मेरे पास है, मैं अकोमोडेट कर लूंगा, आप नहीं करोगे ना, मैं कर दूंगा। वो क्या करता है, एक मैट्रिक लगा देता है, उस मैट्रिक को नाम देते हैं हम सीड मैट्रिक। क्या बोलते हैं हम, सीड मैट्रिक, SEED मैट्रिक। ठीक है, सीड मैट्रिक, इसकी इसकी वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट, 20 होती है दोस्त। ठीक है, 20, इसके बाय डिफॉल्ट आप चेंज कर सकते हो सीड मैट्रिक को। ठीक है, चेंज कर सकते हो 1 2 3 4, लेकिन बाय डिफॉल्ट 20 होती है। यानी कि ईआईजेड पे जितने भी राउट्स हैं वो सीड मैट्रिक से इंस्टॉल होंगे 20 से बाय डिफॉल्ट। यानी कि वो एक तो E2 की फॉर्म में आएंगे बाय डिफॉल्ट, और राउट्स के आगे क्या कॉस्ट लगी होगी, 20। ठीक है, क्या कॉस्ट होगी, 20। अगर आप, अब मैं एक टोपोलॉजी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, और ये R5 हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये आपका ASBR है। अब सारे के सारे राउट्स किस में आ गए, E2 की फॉर्म में आ रहे हैं, यहाँ भी E2 की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं आपको। इस राउटर पे भी E2 की फॉर्म में, और इस राउटर पे भी E2 की फॉर्म में।
ठीक है। और मैट्रिक क्या दिखाई देगी उन सारे राउट्स के लिए, आपको यहाँ भी 20 दिखाई देगी, यहाँ भी 20 दिखाई देगी, और यहाँ भी 20 दिखाई देगी। अगर वो E2 की फॉर्म में है ना, तो आपको राउटिंग टेबल में सीड मैट्रिक ही दे, एक्चुअल मैट्रिक तो होगी नहीं भाई। भाई अगर यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो 20 थोड़ी है भाई, इस इंटरफेस की भी होगी, इस इंटरफेस की भी होगी, इस इंटरफेस की होगी, और यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट किया है तो यहाँ से जाने की 20 है। ठीक है, यहाँ से जाने की वो 20 ऐड हुई है, यानी कि इसने इस वाले लिंक की कॉस्ट ऐड नहीं करी, इस वाले लिंक की ऐड कॉस्ट नहीं करी, और इस वाले लिंक की कॉस्ट ऐड नहीं करी। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट थोड़ी है, इस लिंक की तो कॉस्ट ऐड हुई नहीं है इन लिंक की, ये तो यहाँ से जाने की इसने 20 बता दी थी। तो एक्चुअल में E2 की जब फॉर्म में राउट इंस्टॉल होते हैं ना, वो इस इंटरफेस की कॉस्ट को ऐड नहीं करता है फिर। हालांकि जब ट्रैफिक फ्लो करता है, जब वो कॉस्ट ऐड करके भेजता है, लेकिन राउटिंग टेबल में आपको नहीं दिखाता। ठीक है, अगर आपको राउटिंग टेबल में एक्चुअल कॉस्ट देखनी है तो E1 की फॉर्म में राउट्स आने चाहिए। और E1 में जब रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उधर आप बताओगे कि भाई टाइप बताओगे, आप E1 की फॉर्म में चाहते हो। आप E1 की फॉर्म में अगर राउट्स आ रहे हैं, एक्शन राउट्स, तो एक्चुअल कॉस्ट दिखाएगा, इस इंटरफेस की भी कॉस्ट ऐड होगी और प्लस में 20, इस इंटरफेस की कॉस्ट ऐड होगी, इस इंटरफेस की कॉस्ट ऐड होगी प्लस में 20। अगर आप इस राउटर पे चेक करोगे तो इस इंटरफेस की भी कॉस्ट ऐड होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक है, तो E1। अब ऐसा क्या हो, अगर आपके पास सेम राउट E1 से भी हो और E2 से भी आ रहा हो, तो क्या करोगे, तो E1 वाला, जहाँ E1 वाला पाथ प्रेफर फॉलो होगा। ठीक है, E1 की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगी E2 से। ठीक है, अगर आपको सेम राउट E1 से भी मिल रहा है, E2 से मिल रहा है, तो E1 वाले को फॉलो करेगा फिर ट्रैफिक पाथ। ठीक है, E1 की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। यस। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपके पास OSPF पे बेस्ट पाथ सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है ना, सेम राउट आपको बेस्ट पाथ सिलेक्शन इन OSPF, भाई सेम राउट आपको O से भी मिल रहा है, ठीक है, सेम राउट आपको OIE से भी मिल रहा है। ठीक है भाई, सेम राउट आपको किससे मिल रहा है, कोई राउट है वो O से भी मिल रहा है आपको, OIE से भी मिल रहा है आपको, वो आपको E1 से मिल रहा है, और आपको E2 से मिल रहा है, तो OSPF किसको फॉलो करेगा। ठीक है, वो सबसे पहले तो देखेगा भाई AD वैल्यू राउट की। AD वैल्यू तो देखो सब में OSPF चला तो सेम ही होगी, यहाँ तो 110 ही होगी। ठीक है, वो पता लगा कोई। ठीक है, AD वैल्यू चेक होगी। दूसरा क्या होगा, राउट टाइप, ये तो जनरल प्रोसेस है। राउट टाइप पे देखेगा ओ है, OI है, देखो O की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगी किससे, OIA से, और OI की भी प्रायोरिटी ज्यादा होती है E1, फिर E2। एक N1 होता है, N1 N2 भी आगे बताऊंगा जब NSS से पढ़ेंगे, LSA 7। ठीक है, तो प्रायोरिटी अगर कोई राउट आपको इन सब से मिल रहा है तो वो O वाले को फॉलो करेगा, O वाला नहीं है तो सेकंड पे कौन है, OIA, फिर E1, फिर E2, फिर N1 N2। ठीक है, अगर यहाँ पर भी डिसीजन ना ले पाए तो क्या होगा, मैट्रिक, मैट्रिक देखी जाएगी आपकी कॉस्ट। यहाँ पर डिसीजन कब नहीं होगा, तो क्या पता दो राउट हो और दोनों ही किससे हो, ओ से मिल रहे हो। भाई दो राउट हो, सेम राउट हो, दोनों ओ से मिल रहे हो, भाई दोनों ओ से मिल रहे हो, तो डिसीजन कहाँ हो पाएगा, नहीं हो रहा ना ओ में। तो फिर क्या देखोगे, मैट्रिक देखोगे दोनों की, इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इक्वल होगी तो क्या होगा भाई, लोड बैलेंसिंग। कॉस्ट इक्वल नहीं है तो फिर जो बेस्ट कॉस्ट होगी, लोएस्ट कॉस्ट होगी, उसे ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, इफ मैट्रिक सेम, मैट्रिक भी सेम है तो लोड बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये क्राइटेरिया लगता है इसका, बेस्ट पाथ सिलेक्शन का। ठीक है। ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओएसपीएफ एरिया। टाइप्स ऑफ ओएसपीएफ एरिया। ठीक है, देखो कुछ टाइप के एरिया होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड एरिया, सेकंड होता है स्टब एरिया, थर्ड होता है टोटली स्टब एरिया, फोर्थ होता है आपका एनएसएस नॉर्थ स्टब एरिया, फिफ्थ होता है आपका टोटली नॉर्थ स्टबी।
एरिया। तो टाइप्स ऑफ ओएसपीएफ एरिया की बात कर रहा था मैं, तो इसमें मैंने आपको 5 टाइप के ओएसपीएफ एरिया बताए हैं: स्टैंडर्ड एरिया, स्टब एरिया, टोटल स्टब एंड नॉट सो स्टब एरिया। मैं इधर डाल देता हूँ नॉट सो स्टबी एरिया। ओके फाइन। देखो बाय डिफॉल्ट जितने भी एरिया होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एरिया होते हैं। ठीक है, इधर कोई भी राउटर है, ठीक है, वो एरिया 1 में कनेक्टेड है, एरिया 2 में कनेक्टेड है, आपने कुछ ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है एंड टू एंड, एरिया 0 भी है विद हेल्प ऑफ एरिया 0, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरिया बोलते हैं। उसमें क्या होगा, आपका एलएसए 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड 5 भी हो सकता है। ऑल टाइप्स ऑफ एलएसए विल बी प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड एरिया। ठीक है, नो फिल्टरिंग इज देयर, नो फिल्टरिंग ऑन एलएसए। बट क्या हो भाई, हमारी कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है कि हम ऑल टाइप ऑफ एलएसए नहीं चाहते। ठीक है, वी डू नॉट नीड ऑल टाइप ऑफ एलएसए। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि भाई डेटाबेस तो मेरा इंक्रीज हो रहा है ना, अल्टीमेटली डेटाबेस इंक्रीज हो रहा है, और राउटर पे लोड भी आ रहा है बार बार, वो अगर मेरा एलएसए चेंजेस भी हो रहा है तो वो एसपीएफ एल्गोरिथम रन करता है। तो कुछ ऐसा हो यार, एलएसए 5 ना आए, 4 ना आए, 3 ना आए, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन होता रहे। ठीक है, सम हाउ मैं अपना डेटाबेस है जो रिड्यूस कर दूं, उससे क्या होगा, उसके मेरी राउटिंग टेबल भी छोटी हो जाएगी, एसपीएफ एल्गोरिथम रन भी नहीं फॉलो करना पड़ेगा, डेटाबेस भी कम आएगा। और क्या पता मेरे जो राउटर के है एफिशिएंसी उनकी वो ऑलरेडी लो हो। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि भाई एलएसए ना आए, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एरियाज होते हैं, लाइक स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, एनएसएस, टोटली एनएसएस, कि ये हमको फीचर प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये आपका एलएसएस में फिल्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होता, कम्युनिकेशन होता है। मैं सपोज, अब देखो हम स्टब एरिया की बात करते हैं, जैसे अगर आप किसी भी एरिया को स्टब एरिया बनाते हो, तो ये क्या करेगा, आपका फिल्टर कर देगा, ठीक है, ब्लॉक कर देगा किसको, एलएसए 4 एंड 5। ठीक है, भाई आप कहोगे यार ब्लॉक कर दिया एलएसए 5, एक्सटर्नल तो पिंग कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, और तो कैसे क्या होगा, देखो एक चीज बता देता हूँ, व्हेन यू कॉन्फ़िग एनी एरिया एक्सेप्ट एरिया 0। ठीक है, एरिया 0 का आप ये फिल्टरिंग नहीं करोगे क्योंकि वो तो यार बैकबोन होता है, वहां कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। एक्सेप्ट एरिया 0, तो क्या होगा, देन एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी होती है ना उसकी, वो ऑफ हो जाती है, विल बी ऑफ। ठीक है, एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी ऑफ हो गई उसकी, मींस एलएसए 5 का सपोर्ट खत्म। ठीक है, अब जब ये आपका दूसरे एरिया, ये क्या है, ये हेलो पैकेट में जाता है कि एक्शन राउटिंग कैपेबिलिटी इसकी ऑफ हो गई है, और दो राउटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एक की एक्शन राउटिंग कैपेबिलिटी ऑफ है और एक की ऑन है, तो वो आपस में नेबरशिप नहीं फॉर्म करते। आपकी नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी अगर आप किसी एरिया में 4 राउटर हैं, ठीक है, और उनकी नेबरशिप बनी हुई है एज लीनियर, ठीक है, जो भी है, जिस टाइप की भी टोपोलॉजी है, मेंबरशिप वही फॉर्म है। लेकिन आपने किसी भी राउटर की एक्शन राउटिंग कैपेबिलिटी ऑफ कर दी, कैसे करोगे, स्टब एरिया बना के। ठीक है, आप कोई से भी इसमें स्टब बनाओगे, नोट टोटली नोट से स्टब भी बनाओगे, टोटली स्टब बनाओगे, फिर एनएसएस से बनाओगे, तो वो एक्शन राउटिंग कैपेबिलिटी आपकी ऑफ करेगा ही। ठीक है, एक्शन राउटिंग कैपेबिलिटी ऑफ करेगा, एक तरफ से ऑफ है एक तरफ से ऑन है, हेलो पैकेट में जाता है ये एक्शन राउटिंग कैपेबिलिटी फ्लैग्स बिट में ऑप्शन में, तो ये मैच होनी चाहिए आपकी, और मैच नहीं हुई तो आपकी हेलो नेबरशिप नहीं, सॉरी ओएसपीएफ नेबरशिप नहीं फॉर्म बनेगी। अगर बनी हुई है और तब बनने के बाद आपने ऑफ कर दी एक की ऑन है, तो ओएसपीएफ नेबरशिप क्या हो जाएगी, आपकी डाउन हो जाएगी। ठीक है, मेक श्योर कि आप जिस भी एरिया में ओएसपीएफ की स्टब एरिया बना रहे हो, टोटली स्टब बना रहे हो, कोई सा भी स्टब बना रहे हो, ठीक है, उसके सारे के सारे राउटर, उस एरिया के सारे राउटर क्या बनाओगे, स्टब एरिया होने चाहिए, या फिर टोटली जो भी आपका स्टब हो, टोटली स्टब हो, एनएसएस से टोटली एनएसएस हो, वो सेम टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए उधर, अदरवाइज इश्यूज क्रिएट होंगे, अदरवाइज नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी फिर। ठीक है, क्यों, एक्शन राउटिंग कैपेबिलिटीज की वजह से ये मैच होनी चाहिए, या तो ऑफ होगी या फिर ऑन होगी। ठीक है, सेम होनी चाहिए।
सो इधर क्या हो गया, LSA4 LSA5 के ब्लॉक हो गए। अब ये उस आपने एरिया 1 में सपोज जो कोई भी राउटर है, आपने स्टब एरिया कॉन्फ़िगर कर दिया, 4 एंड 5 नहीं आएंगे, तो कम्युनिकेशन होगा कैसे? ठीक है, कम्युनिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ, कम्युनिकेशन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ ABR राउटर। ABR क्या करेगा, इसको बोलेगा किसी भी राउटर को, भाई तुझे नहीं पता ना, तो मेरे पास आ जा। ठीक है, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसकी कनेक्टिविटी है, ये आपका क्या है, ये आपका ABR है, ये आपका ABR है। ठीक है, आपने क्या किया, इस राउटर पर, इस राउटर पर, इस राउटर पर, और ये एरिया तो एरिया 1 में भी है ना, ये ऊपर एरिया 0 है, एरिया 1 में स्टेप बना दिया इसका, यानी कि इस इंटरफेस पे राउटिंग कैपेबिलिटी इस पे ऑफ होगी, इस पे ऑफ होगी, इस पे ऑफ होगी, इस पे भी ऑफ होगी, इस पे ऑफ है, इस पे भी ऑफ है। ठीक है, तो नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी दोबारा। ठीक है, एक बार डाउन होगी, डाउन होगी, अगर यहाँ ऑफ होगी, यहाँ ऑन होगी, तो एक बार डाउन होगी, फिर अप आ जाएगी आपकी, अगर मैच होगी तो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ 4 LSA4, ना तो 4 आएगा ना 5 आएगा, ना 4 5 इधर आएंगे नहीं, तो कम्युनिकेशन होगा कैसे यहाँ पे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल दुनिया से। ठीक है, ये क्या करेगा, एक डिफॉल्ट रोड जनरेट करा देगा LSA3 की फॉर्म में, LSA3 की फॉर्म में एक डिफॉल्ट रूट भेजेगा इन सारे राउटर को। ठीक है, किसी फॉर्म में, LSA3, 4 एंड 5 तो आ नहीं रहे ना, 3 आ रहा है, 3 तक ही आ रहा है, तो LSA3 की फॉर्म में भेजेगा। और ये क्या करेंगे, अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेंगे उस डिफॉल्ट राउट को। अब अगर आप एक्सटर्नल राउट को यहाँ से पिंग भी करोगे ना, वो क्या करेगा कि अच्छा, जो भी इसके डिफॉल्ट राउट तो इसी वक्त करता है ना, इसके पास नहीं है, तो डिफॉल्ट राउट किसकी तरफ टेंड है, इसकी तरफ है, तो इसको इसके पास लेके जाएगा, और इसके पास ऑलरेडी राउट पड़े हैं, ये आपको पिंग करा देगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट राउट आपका कम्युनिकेशन होगा। ओके, अब यार हमारी थोड़ी और फिल्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, भाई आप LSA3 तो अलाउड है ना इसमें, अब तो आप LSA3 भी नहीं चाहते। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटली स्टब बना देना, टोटली स्टब बना देना उसको। ये क्या करेगा, ब्लॉक LSA3 4 5। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन आपका ABR की हेल्प से ही होगा। क्यों, क्योंकि वो डिफॉल्ट आउट जनरेट करेगा LSA3 की फॉर्म में। ठीक है, अब जो LSA3 की फॉर्म में जो राउट्स आ रहे थे ना, वो नहीं आएंगे, सिर्फ डिफॉल्ट राउट ही आएगा, सिर्फ डिफॉल्ट राउट, किसमें, टोटली स्टब में। ओके, फिर सेम डिफॉल्ट राउट की हेल्प से कम्युनिकेशन होगा। ओके, लेकिन हाँ, आपने स्टब एरिया की कॉन्फ़िगरेशन इस पे कर दी थी ना पहले ही, अब आप क्या करोगे, टोटली स्टब बनाना ना, तो टोटली स्टब के लिए सिर्फ आपको ABR पर ही कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। भाई आपने ये तो पहले से ही स्टब एरिया बना रखे थे ना, ये तो बना रखे थे, और LSA3 तो आपको स्टॉप कराना है भी। LSA3 ये थोड़ी जनरेट कर रहे हैं, LSA3 जनरेट कर कौन रहा है, ABR जनरेट कर रहा है ना, तो इसे ABR पर ही डाल देना। ये टोटली कि भाई समरी भी मत भेजे, LSA3 भी मत भेज। ठीक है, वो नो समरी की कमांड डलती है एक, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कमांड क्या है। ठीक है, तो ये क्या आपका आपका टोटली स्टब हो गया। आप इसमें ऐसे भी कह सकते हो कि ठीक है, तो LSA5 ब्लॉक होगा इन दोनों में, 4 एंड 5, इसमें 3 4 5, यानी कि ASBR अलाउड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ASBR किसी काम का नहीं है। अब बात करते हैं NSSA की। भाई ये आपने क्या बना दिया, टोटल स्टब बना दिया अभी। भाई अब क्या हुआ, मेरे राउटर कुछ डिप्लॉय हो गए इधर। ठीक है, इधर भी मेरा एक नेटवर्क डिप्लॉय कर दिया टीम ने, ये कोई अलग सिटी है, भाई यहाँ भी डिप्लॉय कर दिया, और यहाँ उन्होंने चला रखा था, ISS चला रखा था, OAJRP चला रखी थी, कुछ भी OSPF नहीं चलाया, लेकिन इधर। ठीक है, क्या नहीं चलाया, OSPF नहीं चलाया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपकी क्या हुई, कनेक्टिविटी होगी, भाई आपने क्या किया, इसकी कनेक्टिविटी कर दो, मुझे रिक्वायरमेंट आ रही है। ठीक है, इधर क्या चल रहा है आपका, इधर चल रहा है आपका EIGRP, और इधर चल रहा है आपका OSPF, और ये भी क्या है, स्टब, टोटली स्टब एरिया बना हुआ अभी, या फिर स्टब या फिर टोटली स्टब जो भी है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये पे चल रहा है, इधर ओएस पे चल रहा है, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर, ये LSA 5 की फॉर्म में जाएंगे, ये अलाउड करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें ब्लॉक है। लेकिन आपको ये वाले राउट चाहिए, ठीक है, ये वाले राउट्स आपको चाहिए, अर्जेंट है। तो क्या होगा, ठीक है, सिर्फ यही वाले चाहिए आपको। हो सकता है यहाँ पे एक और, यहाँ पे राइट साइड में कोई EIGRP चल रहा हो, वो वाले राउट्स यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए आपने इसको स्टब एरिया बना हुआ है, ठीक है, वो आपको अभी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो राइट साइड में है, ये वाले अभी अभी चाहिए। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको NSA से बनाओगे, ठीक है। NSA में क्या होता है, तो ये क्या करेगा, बिल बिल ब्लॉक LSA 4 and 5, ठीक है। ऊपर से जो 4 and 5 आ रहे हैं ना, वो तो ब्लॉक होंगे ही होंगे, वो नहीं आएंगे इसमें, बट ASBR इज अलाउड, इसमें ASBR अलाउड होता है, यानी कि जब ये जो ASBR बना हुआ है ना पे, ये अलाउड है, ठीक है। ये अपने जो LSA भेज सकता है, अब ये LSA 5 की फॉर्म में भेजेगा नहीं, क्योंकि ये तो ब्लॉक है यहाँ पे। ये क्या करेगा, LSA 5 की फॉर्म में ना भेज के LSA 7 की फॉर्म में भेजता है, ठीक है। LSA 7 की फॉर्म में भेजता है इसमें, किसकी फॉर्म में, LSA 7 की फॉर्म में। ये जो राउट्स आएंगे ना, ये JRP के यहाँ के इसकी फॉर्म में आएंगे, LSA 7 की फॉर्म में कब आएंगे, जब आप किसको NSA से बना दोगे, ठीक है। इन सारे राउटर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी, पहले स्टब था, अब क्या करोगे, NSA से बना दोगे अपने, ठीक है, यहाँ से स्टब की कॉन्फ़िगरेशन हटा दोगे, NSA से बन गया अब आपका ये, ठीक है। अब कम्युनिकेशन होगा कैसे, भाई इसमें पहले तो डिफॉल्ट राउट की कम्युनिक हेल्प से हो रहा था, लेकिन अभी आपने क्या कर दिया, इसको NSA से बना दिया। NSA से बनाते ही ना, ये ABR है जो आपका, ये डिफॉल्ट राउट जनरेट नहीं करता। बाय डिफॉल्ट तो जनरेट कर रहा था ना पहले स्टब में, लेकिन NSA से में डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिक जनरेट नहीं करता, आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। जब भी आप इसे NSA से बनाओगे, तो आपको ABR पे डिफॉल्ट राउट के लिए एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके वो डिफॉल्ट राउट जनरेट करेगा, तब जाके इधर की तरफ पिंग होगा, ठीक है। ये तो LSA 7 आ गए इसमें, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इधर की साइड भी तो पिंग होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो ब्लॉक है, LSA 5 की फॉर्म में आ रहे थे ये तो। ये ASBR थोड़ी है मेरा अभी, ABR है, ठीक है, यहाँ पे redistribution थोड़ी हो रहा है। ओके, तो ASBR अलाउड होता है, बट config need to be done on ABR default route, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज है इसमें, अब जो एक्सटर्नल राउट्स हैं, ये वाले LSA 7 की फॉर्म में आ गए, ठीक है, LSA 7 की फॉर्म में आ गए। अब नीचे आपका यहाँ पे एरिया 0 है, अब ये जब राउट्स इधर आएंगे, ये LSA 7 तो खाली NSA से ही समझता है, LSA 7 NSA से एरिया ही अंडरस्टैंड करता है, बाकी के एरिया LSA 7 को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो जब भी ये एरिया क्रॉस करता है ना LSA 7, ठीक है, जैसे ये ABR ही क्रॉस कराएगा वैसे तो, ठीक है, यहाँ पे एरिया 0 है, जैसे अगर ऊपर कोई एरिया 0 है, इधर ऊपर जाएगा किसी और एरिया में जाएगा, तो कन्वर्ट होके जाएगा LSA 5 की फॉर्म में। वो कन्वर्ट कौन करता है LSA 7 को, LSA ये ABR कन्वर्ट करेगा। अगर आपके पास दो ABR है, तो जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होगी, वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। LSA 7 आपका अंडरस्टैंड कौन करता है, आपका NSA से अंडरस्टैंड करता है, लेकिन बाकी के एरिया में अगर एरिया 0 ऊपर है, तो वहां भी तो राउट जाएगा ना इंटर एरिया कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन LSA 7 को अंडरस्टैंड एरिया 0 नहीं करता, तो ABR कन्वर्ट करके भेज देता है LSA 7 टू LSA 5, ट्रांसलेट कर देता है इस LSA को, ठीक है। अब आपने NSA से बना रखा था ये, आपको क्या चाहिए, आपको LSA 3 भी नहीं चाहिए, इसमें तो 4 and 5 ब्लॉक थे ना भाई, 3 भी नहीं चाहिए। तो आप इसको क्या बना दोगे, टोटली NSA से आप ABR पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इसको क्या बना दोगे, LSA 3 भी सेंड नहीं करेगा। हाँ, लेकिन डिफॉल्ट टोटली NSA के केस में डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ठीक है, डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अच्छा, इसमें जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो डिफॉल्ट राउट LSA 7 की फॉर्म में आता है, ठीक है।
और जो फोर्थ है टोटली एनएसएस में, इसमें ये सेम बट ये स्फीयर अलाउड। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक जनरेट होता है डिफॉल्ट राउट, नो कॉन्फ़िग नीड टू लर्न डिफॉल्ट राउट। तो ये आपके हो गए, LSA 1 हो गया, LSA 2 हो गया, LSA 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 7 भी हो गया, और LSA हो गया। ठीक है, LSA 7 भी हो गया आपका। ठीक है। यस सर। अच्छा एक चीज और है, ये कोई राउटर सुनो है, ना। ये राउटर है, ये राउटर है, ये बे राउटर है, आपस में ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये 0 है, ये एरिया 1 है, इतनी और क्यों ये लगता एरिया हूँ 2 है। हमने शादी भी आके। अब 0 to 1 तो कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका। दिसंबर खत्म होता है, जनवरी में खरवासी चल रही। ठीक है, फिर इसको मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। हेलो। ओके, कल करते हैं इसको।